तो अभी हमारे पास जो मसला आ रहा है कि ये बटन काम नहीं कर रहे हमारे, क्योंकि ये हमारे पास ओवरलैप हो रही है ये वाली डिव। तो अब हमें जेड इंडेक्सिंग के थ्रू उसको सेट करना है। खैर हमने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया तो ये वैसे भी काम कर रहा है, जेड इंडेक्सिंग की हमें देने की नीड नहीं पड़ रही। इमेज को जो हमने कैरोसेल काउंट के अंदर ये वाले, ये जो हमने बनाया हुआ है ये है कैरोसेल काउंट के नाम से हमने कंट्रोलर कि हमने ये क्लास रखी थी कैरोसेल काउंट, इसके अंदर इमेज, इसको हम दे देंगे पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि जेड इंडेक्सिंग पोजीशन बिना डिफाइन करे काम नहीं करती है। अब हमने इसको जेड इंडेक्स हमने दे दिया इसको 1, काम कर रहा है। दूसरा हमें इसको करना होगा पॉइंटर। क्या करते थे इसके लिए, जब हम इसको चेंज करते थे माउस ओवर पे पॉइंटर डाल देते थे तो वो पॉइंटर तो शो करता था, लेकिन कर्सर हाँ कर्सर चेंज हो गया ना, पॉइंटर पे चला गया। ताकि आप ये क्लिकेबल है यूजर को पता लगे। ओके तो अब ये हमारे पास काम कर रहा है इजीली, और ये भी अब हमारे पास ओवरलैप कर भी रही है। तो भी तो अभी हम वहाँ से जेड इंडेक्स हटा रहे थे तो ये छुप रही थी ना आइकन से। हाँ, अभी वहाँ ये से पोजीशन रिलेटिव के ऊपर भी सही चल रहा है। अच्छा पोजीशन अगर चलो हम इसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव दोनों पे रख देते हैं तो ये काम नहीं कर रहा, खाली यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो जेड इंडेक्सिंग से इसको ऊपर ले आया। बाय डिफॉल्ट सबका 0 होता है, हमने इसको सिर्फ 1 कर दिया, तो ये हमारे पास आइकन फ्रंट पे आ गया। दूसरा अब हमारे पास सेक्शन है कि हमारे पास ये डालना है टेक्स्ट। ये हम टेक्स्ट डालेंगे, कंटेनर के अंदर ही आ रहा है कंटेनर के अंदर ही आएगा। तो आर सर्विसेज में डालो। आवर सर्विसेज के अंदर ही डालेंगे। दूसरी एक और चीज़ है कि हमने जो है जो काम किया था ये मार्जिन वाला, ये इसके अंदर करा हुआ है, रॉक को अपन ने दिया हुआ था। ओके, हमें मेरे ख्याल से रॉक को नहीं देना चाहिए था। रो तो रो में सबकी रो नहीं आ रही होगी। नहीं हमने अच्छा, वो हमने आवर सर्विस अच्छा, को पकड़ के आवर किया था सर्विस ना। पकड़ लिया। खैर अगर चाहे तो एक और भी काम कर सकते हैं, डॉट, हमने तो रॉक को ही दिया हुआ है ना डायरेक्ट, तो सेम हमारी स्टाइलिंग इसके ऊपर भी काम कर जाएगी। आगे इसी के नीचे, हाँ स्टाइलिंग इसके अंदर भी आ गई, क्योंकि हमने इसको रॉक के ऊपर बोला हुआ था, जो हमने इसको मार्जिन का जो दिया हुआ था मार्जिन 35, तो ये हमारे पास इस पे भी चल गई रॉक के अंदर ही। और क्या है भाई, ये हो गया। अच्छा, अब एक नया सेक्शन एक और चीज़ इसके अंदर ज़रा नोट करने वाली है कि ये बकाया हिस्सा इसका आ रहा है सेंटर में, जबकि ये कहाँ जा रहा है, कॉर्नर पे। यहाँ पे इसको देना इसको होगा लास्ट वर्ड देखो ना, फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड कहाँ जा रहा है? सेंटर, रिमेनिंग टेक्स्ट वो आ रहा है सेंटर में। तो बूटस्ट्रैप की एक क्लास है टेक्स्ट डैश सेंटर सेंटर में रिमेनिंग वर्ड। ये बड़ी काम की क्लास है। आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज, इंडोनेशिया, ये हमारे भाग है ब्लॉक्स। अच्छा, दूसरा हम चाहें तो इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, मुझे पता नहीं कुछ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, 18 पीटी के ऊपर है, ये भी 18 पीटी है, ये भी 18 पीटी है, सेम तो है, वहाँ मसला सेम है। तो हमारे पास स्क्रीन साइज का की वजह से ये वहाँ छोटी है या नॉर्मल थी, नॉर्मल है, और मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ वो बड़ी स्क्रीन पे सेट आ, वो अपने स्क्रीन के हिसाब से ही एडजस्ट खुद ब खुद हो रहा है। आ जाते हैं अब हमारे पास ब्लॉक्स, ये सेक्शन हमारा क्लोज हो गया। तो फाइल क्यों खोल दी? मेरा भी फाइल क्यों खोल दी? ऐसे ही सॉफ्टवेयर को जगा दिया। ब्लॉक्स
अब हमारे पास ब्लॉक के अंदर आ जाता है टेक्स्ट इमेज। चलिए कंटेनर के बाहर है ये। वो कंटेनर के वो अंदर अच्छा ही है, अंदर ही है, सही कंटेनर के सही अंदर सही ही, सही, हाँ हाँ। लेकिन ये मजीद जो एक्स्ट्रा ये तो अंदर था और हाँ। एक्स्ट्रा ये उसके अंदर तो नहीं आएगा। हो गया। div डॉट कंटेनर डॉट रॉ रॉ डॉट कॉल डैश 3 कितने आएंगे? लिखते जाओ। डॉट नहीं था। ये हमारे पास आ गए भाई 4 डिव है। आई कैन नॉट हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से वाइट चल रहा है, तो हमें इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, हमारे पास सबसे पहले आएगा क्या है भाई, H2 18 पीटी के ऊपर है। से वो सब इसका टेक्स्ट वीडियो में आवाज आ रही है, वीडियो में आवाज आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गए सबसे पहले हेडिंग, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ गई ये वाली पिक्चर, सेव एज, चलिए भैया। हाँ। एसेट्स के अंदर आए इमेज, इमेजेस पे आए ब्लॉग डॉट पीएनजी, राइट क्लिक करके हमने इसका एसेट निकाल लिया। अच्छा फिलहाल ऐसे ही निकाल। हाँ, यहाँ पे इसके बाद हम लोगों ने इमेज का टैग है, बिल्कुल। सोर्स देना है एसेट्स, एसेट्स के अंदर आए इमेजेस के अंदर आए ब्लॉग डॉट पीएनजी। ये आ गया हमारे पास इमेज का भी काम। बाद आ जाते हैं हमारे पास टेक्स्ट, अंदर आते हैं, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। दूसरा हमारे पास आ गया है एंकर का टैग, एंकर का टैग आ गया। इसके अंदर हमने क्या डालना है, मोर का टैग डालना है। एक चीज ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग आई हुई है। लॉग्स को सबसे पहले हम लोग काम ये करते हैं, डॉट लॉग्स टॉप, वही नीचे आ जाओ, आ गए भाई सब नीचे। करनी पड़ेगी ना। काफी ज़्यादा है, मेरा उसको S3 कर देते हैं। ठीक है, बड़ा ही आ रहा है। वो शायद पेटी छोटा करना पड़ेगा। S4 कर देते हैं। वो मैं भी यूज नहीं किया। ये सही आ रहा है। अब सिर्फ इसका कलर वगैरह हमें चेंज करना होगा, फिर तो हमारे पास सेक्शन रेडी है। अच्छा इसमें वो शॉर्टकट जो था डायरेक्ट जो हम कॉल पे टेक्स्ट सेंटर करके सबको बीच में ला सकते हैं, हाँ, वो यूज कर लें। हमें इसमें सेंटर में तो लाना ही नहीं है, साइड पे नहीं, तो साइड पे चल रहा है, लेफ्ट साइड पे चल रहा है। अब आ जाते हैं हमारे पास इधर स्टाइलिंग में, डॉट ब्लॉक्स के अंदर H4 है, हो गया अपने आप हो गया। नहीं, इसको दिया है ऑटो ही दे दिया। और इसके अलावा टेक्स्ट का कलर चेंज है। ऑनलाइन पे जो है कलर चेंज होते हैं, और वैसे अगर PHP आपको डाउनलोड हो तो उसमें नंबरिंग अलग होती है, सेम होती है। नहीं, सेम आती है, कलर कोड सेम यूनिवर्सल यूज होते हैं। ऑफिशियल ये हो गया। अब हमारे पास टेक्स्ट में आ जाते हैं,
एक इसका जस्टिफाई हुआ Blocks. या नहीं? फिर वेट कम हुआ होगा इसका, फंड वेट जस्टिफाई तो नहीं हुआ हुआ, वेट कम हुआ होगा इसका, फंड वेट। रेगुलर है। अच्छा, राइटिंग छोटी होगी इस वजह से ऐसा लिखा है। नोट पी अब तुमने हेडर और फुटर में दोनों में अगर पी का टैग यूज किया हो तो हम CSS में मतलब ये हेडर लिखकर मतलब पी को देंगे तो वो अलग जाएगा, दोनों अलग जाएंगे ना। आ, अगर अभी दोबारा ये भी हो गया। दूसरा Fine कर देता हूँ। हाँ, दूसरा ये अब रीड मोड, रीड रीड मोड के अंदर जस्ट कलर में चेंज है। टैग भी इसका वो है, प्रेजेंट नन चाहिए इसमें ताकि लिंक शो ना हो। डेकोरेशन तो हमने भी नन ही रखी हुई है। शुरू में अभी कर ही दिया। Start। बिल्कुल स्टार्ट में हमने कर दिया था। वो स्टैटिक देखे। डायरेक्ट देखे नहीं, एक हम लोगों ने जो डायरेक्ट किया था। अच्छा, मेरे पास नहीं हुआ, मैंने डोर नहीं क्या कर दिया था लैंग्वेज। हाँ, मैंने तो सिर्फ फंड की रखी हुई है, बाकी चेंजिंग हो रही है। मैंने वो नहीं रखी। ये भी हमारे पास आ बाकी गया। मैंने किसी पे स्टैटिक नहीं दिया। सही आ गया। इंडोनेशिया टकपाटी आ गया। इसको कॉपी करा, पार्ट आया। टैब के अंदर ही तो कॉपी करना था। आ जाएंगे एक साथ। आ गई है। क्या बात कर दी। और ये हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया। रीड मोड के बीच में थोड़ा हो बेहतरीन। जाएगा स्पेस। रीड मोड के नीचे जो फुटर और रीड मोड के दरमियान स्पेस है। सही है। तो फिर एक काम करते हैं कि हम फुटर्स को ही हम कह देते हैं कि भाई थोड़ा सा ऊपर जगह नीचे हो देते हैं, ऊपर से थोड़ी सी जगह देते हैं। मार्जिन टॉप या तो फुटर को दे दो या या फिर रीड हम मोड को दे दो। ब्लॉक्स को भी दे सकते हैं। ब्लॉक को तो ऑलरेडी ब्लॉक और ब्लॉक्स में बॉटम मार्जिन टॉप दिया ना बॉटम हमने। देते हैं। बॉटम भी हो जाएगा। बॉटम भी हो जाएगा। ये खेल लेते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह। तो ये देखो, हमने इसको मार्जिन टॉप करके दिया हुआ था। हाँ, हमने इसको बोला मार्जिन अच्छा। टॉप बॉटम 20 पिक्सल देन 0। सही, हाँ, हो गया। हाँ, 2 घंटा। हमारे पास ये सब हो चुका है। बेहतरीन। ये क्या हो गया भाई, इसको ये साइन अप पे डब्बा बेहतरीन हो गया। ये डब्बा भी बॉर्डर बनाया डाल है। दिया। डब्बा भी बनाया है ये। बनाया नहीं है। नहीं नहीं, ये बॉर्डर डाल दिया होगा उसने। बॉर्डर ये आया होगा उस पे, फोकस पे। हाँ, फोकस पे। ये नॉर्मली क्लिक के ऊपर नहीं होता, ये फोकस होता है टैब वगैरह हमने पे। करा है। नहीं, ये बूटस्ट्रैप पे हुआ हुआ है। ऑटो हो गया ऑटो फोकस। बूटस्ट्रैप पे हुआ हुआ ओके। उसने खुद ने फोकस कर दिया। है। टैब दबाते हैं ना वो, आप अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा का पूरा हाँ, कीबोर्ड से यूज कर लो, बिल्कुल। ये वो है। हमारे पास ये तो हो गया कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। तो ये लेआउट आप लोग को कंप्लीट करना होगा अपने पास भी। माशाल्लाह। और अब हमें नेविगेशन हमें ये वाली यूज नहीं करनी। हाँ, नेविगेशन हमें ये यूज नहीं करनी। नेविगेशन हमें फिर से बनानी पड़ेगी रिस्पॉन्सिव के लिए। बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के हम अपने लगाएंगे। वजह बता देता हूँ। खैर मैं समझा नहीं मतलब काम। पहले वीडियो रुकूं।